है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो गाइस, वो टाइम आ ही गया जिसका मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है और मैं नहीं चाहती थी कि वो टाइम इतनी जल्दी आ जाए। बट अब पप्पा जी का विसर्जन का टाइम आ गया है और विसर्जन पर जाने से पहले हम लोग पप्पा जी की पूजा कर रहे हैं। और इस आज के दिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप पूजा करिए, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में एक दिन भी पूजा नहीं किया और मैं चाहती थी कि उनको भी पप्पा जी का आशीर्वाद मिले। और मैं जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे। सो गाइस, मुझे बहुत दुख है कि मेरी 2-3 दिन की वीडियोस पता नहीं ऑटोमेटिकली कैसे डिलीट हो गई है। और जैसे 6 दिन की मैं भोग की वीडियो तो मुझे मिल गई, बट 7वें और 8वें दिन की भोग की वीडियो मुझे मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा था कि मेरे पास 2 फ़ोन तो है, बट दोनों फ़ोन के स्टोरेज फुल थे और मुझे याद नहीं आ रहा है। और मैंने सर्च भी किया बट वो वीडियोस मिल नहीं रही हैं। और 7वें 8वें दिन मैंने पप्पा जी के लिए भोग में क्या बनाया था मुझे याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ पप्पा जी के लिए बना ही रही थी। और आप देख सकते हैं, हम लोग पान के पत्ते पे स्वास्तिक बना रहे हैं और इसके बाद पप्पा जी को हम भोग लगाएंगे। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और मैं डायरेक्ट फिर विसर्जन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन की वीडियो मिल नहीं रही है और मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है ये सोच सोच कर कि वीडियो कैसे डिलीट हो गई है। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ठीक है, नहीं मिल रही है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। सो गाइस, मैंने जाने से पहले पूरा जिस तरह हम लोग धूमधाम से पप्पा जी को लेकर आए थे, उसी तरह मैं अपने हस्बैंड को मैंने बोला आप बिल्कुल अच्छे तरीके से आप पूजा कीजिए। और आप देख सकते हैं मैंने पप्पा जी के लिए दूर्वा की माला बनाई थी अपने हाथों से। और मैं अपने हस्बैंड के हाथों से ही पूजा करवा रही हूँ। मैंने कहा आप भी पूजा करिए। और मेरा लड्डू भी साथ में पापा का साथ दे रहा है पूजा करने में और वो भी पूजा कर रहा है। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और थोड़ा मन भी दुखी था कि आज के बाद पापा जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। और मेरी हैबिट हो गई थी कि सुबह जल्दी उठना, सारा काम करने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं पूजा करती थी नहा धोकर। और वहाँ पूजा करने के बाद मैं आधा या 1 घंटा पप्पा जी के पास बैठती थी और मेरी हैबिट हो गई थी। बट पता नहीं कल से कैसा एनवायरनमेंट रहेगा मेरे घर का, मुझे नहीं पता है। बट अफ़सोस तो मुझे रहेगा कि वो दिन जल्दी क्यों आ गया। और मैं चाहती थी कि कुछ दिन और रखे, बट मेरे हस्बैंड के दादाजी का श्राद्ध है 17 तारीख को। इसी वजह से मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हमें 16 तारीख को ही विसर्जन करना पड़ेगा। और मैंने हालांकि पंडित जी से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि 17 तारीख से श्राद्ध शुरू नहीं हो रहे हैं, 18 से हो रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड जिद करने लगे कि नहीं, 17 तारीख को मेरे दादाजी का श्राद्ध है तो उससे पहले ही हमको विसर्जन करना होगा। तो मैंने भी कहा ठीक है, अब ज़्यादा ज़िद नहीं करते हैं। और श्राद्ध भी है इनके दादाजी का, तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकती थी मैं। तो हमें मजबूर होकर 9वें दिन हमें विसर्जन करना पड़ा। हालांकि मैं 10 दिन का बोलकर लेकर आई थी, बट मोस्टली लोग श्राद्ध से पहले ही विसर्जन कर रहे थे। और हम भी ठीक है, समय पर ही हमने भी विसर्जन कर दिया। और मन में कहीं ना कहीं ये रह जाता कि श्राद्ध वाले दिन विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ माइंड में ना रखते हुए हमने बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। और आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड अभी गणपति बप्पा जी को गुलाल लगा रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे जैसे उनको बता रही हूँ वैसा वैसा वो कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग गणपति भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो लाल रंग ही मंगवाया था, बट मेरे हस्बैंड को कहीं मिला नहीं, तो पिंक कलर का गुलाल मिला था। तो
उसी गुलाल से हम लोग पप्पा जी को लगा रहे थे। और यहाँ पर सभी लोग आरती कर रहे हैं। अंकल जी भी आए थे और दीदी भी आई थी, भैया भी आए थे, सभी लोग आरती कर रहे हैं। हम लोग खुश थे और थोड़ा मन भी उदास था कि कल से पप्पा जी नहीं रहेंगे। सब लोग मुझे चिढ़ा भी रहे थे, बट ठीक है, अगले साल पप्पा जी को मैं दोबारा लेकर आऊँगी। और आप देख सकते हैं दीदी भैया भी आरती कर रहे हैं और जल्दी से पूजा कर कर हमें पप्पा जी को विसर्जन के लिए भी लेकर जाना है। वैसे तो पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है, बट हम चाहते थे कि जल्दी चले जाए, क्योंकि यहाँ से चंडीगढ़ से पंचकुला हमें जाना है विसर्जन के लिए। पहले मैंने सोचा था कि घर पर ही विसर्जन कर लूँ, बट मुझे सभी लोग बोलने लग गए कि जो मूर्ति हम गणपति बप्पा जी की लेके आए थे वो पक्की मूर्ति है और वो पानी में डालने के बाद भी विसर्जित नहीं होगी। और मतलब ये था कि मैं सोच रही थी कि घर पे ही विसर्जन कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद जो मूर्ति का मिट्टी बचेगा उसके बाद मैं उसी मिट्टी में और मिट्टी डाल के पौधे लगा देती, तो इससे मेरे गणपति बप्पा जी मेरे पास ही रहते। बट मुझे सब लोग कहने लगे कि ये पकाकर मिट्टी से बनाई गई है, तो ये पिघलेगी नहीं, तो इसी वजह से हमें पंचकुला जाना पड़ा। पंचकुला जाने में भी 1.5 से 2 घंटे लग गए हमको जाने में। हालांकि हम लोग अपना अंकल की गाड़ी से गए थे, तब भी हमें टाइम लग गया। और वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वहाँ का जो मेरे हस्बैंड बता रहे थे वो गंगा जी हैं, बट मुझे नहीं पता। वहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा मटमैला था और सभी लोग वहाँ विसर्जित कर रहे थे। मुझे बस थोड़ा बहुत मन में ख्याल आया कि कहीं ये पानी गंदा ना हो, मेरे गणपति बप्पा जी को मैं गंदी जगह ना विसर्जित करूँ। तो मेरे हस्बैंड समझाए कि सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, पानी गंदा नहीं है, पहाड़ों से जो मिट्टी गिरती है उसकी वजह से ही पानी गंदा हो जाता है और मैला हो जाता है। और आप देख सकते हैं हम सभी जीवों को, गणपति बप्पा जी को हम लोग हिला रहे हैं। पूजा कंप्लीट हो गई है। उसके बाद पूरे घर में मैंने अपने हस्बैंड को बोला 3 चक्कर लगा दीजिए। देखिए गाइस, मेरे मन में कोई छल कपट नहीं होता है। पूरे मैं यहाँ तक कि जिनके मकान में हम रेंट पे रहते हैं उनके घर पर भी हमने गणपति बप्पा जी को घुमा दिया, ताकि सबको आशीर्वाद मिले गणपति बप्पा जी का। ठीक है, मेरे मन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं लाई हो तो मुझे ही आशीर्वाद मिले। और वहाँ पर हम लोगों ने ढोल भी कर लिया था, भैया जो है ढोल बजा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। एक था मेरे मन में कि ढोल भी होना चाहिए, वो भी मेरा सपना पूरा हो गया। पप्पा जी की वजह से हम जहाँ विसर्जन करने गए थे वहाँ पर ही हमें ढोल वाले भैया कर दिए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ढोल बजा दिया, जिसके वजह से मुझे ऐसा अधूरा जो फील हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो गया। तो गाइस देख सकते हैं हम लोग विसर्जन वाले स्थान पर पहुंच गए हैं। चलो अपने गणपति जी की भी पहले पूजा कर लेते हैं। अभी रखना नहीं, पूजा करनी है, अभी पूजा करनी है अभी इनकी। आपकी श्रद्धा है। गणपति बापा मंगल मूर्ति अगले बरस तू 1 2 3 4 गणपति की जयकार। लाई हो क्या? देखना क्या चीज? रोली है उसमें? रोली तो नहीं है। रोली रह गया? वो तो हल्दी है।
कोई बात नहीं, लगा के पक्का चल रहा है बस। प्रसाद खाना लेके आए हो बेटा? प्रसाद चढ़ा दो। टोली रह गई। कोई बात नहीं। तेरे गंगा जल पे नदी के पास गर्मी ज़्यादा लगती है। रात को ठंडे से जाती है। ये पैंट ऊपर कर ले बेटे। पीछे से डैम से पानी छोड़ रखा है सारा। अच्छा। लो कर लो। बाकी सही किया ना कुछ गलती? नहीं बेटे ठीक है, सही है। हमें पता नहीं है। थोड़ा प्रसाद लेके आते। मैं प्रसाद नहीं इसमें बांध दिया है मैंने। तो इसको पहले लगा दो क्या? वहीं पे गर्मी पूजा आपने बना रखी कि नहीं जी? वो भी कोई नहीं। हाँ सब कुछ इसमें, पान वान नारियल गुड़ सब कुछ है इसमें। लड्डू तो विश मांगनी है तो ये कान बंद करना बेटा। हाँ अंकल आप भी कर लीजिए, धूप भी कर लीजिए। नन्नू इधर से इनके बेटे की बनाओ बच्चों की बनाओ। नोनी कर लो पूजा, कर लो पूजा कर लो। वहाँ पैर मत रखो, ठीक है। पकड़ के उसको पकड़ के करवाओ ना। लो पकड़ो, हाथ पकड़ो, पापा को जाओ। कोई नहीं अंकल को दे दो, कर देंगे। बस ओके। हो गया हो गया। यहीं रख दे। थोड़ा यहीं लगा दो। नहीं अभी अब अंदर को आ जाओ आप। तो थोड़ा मैं वो मांग लूँ। चलो पूछ लो इनसे। ठीक है कोई नहीं, कर लो बस ठीक है कोई बात नहीं। आराम से करना। हाँ पैसे वैसे हैं उसमें, सब कुछ है। वो आप भैया वो बाद में निकालिएगा जब विसर्जन हो जाएगा तब, अभी कर लीजिए ना। जरूर आना। फेंकिएगा नहीं भैया, फेंकिए नहीं, आराम से डालिए, आराम से। नहाना नहीं।